एक ने ही मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, अब ये एक और आ गया है। अब मुझे खुद को भी नहीं पता क्या होने वाला है। बस एक ही बात जानता हूँ, मैं ऐसे हार तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुझे लगा था कि मैं छुपा हुआ हूं, मुझे लगा था कि मेरा सच कोई नहीं जानता, लेकिन मैं गलत था। जिस दिन मैंने उस बैंक को लूटा, खेल उसी दिन बदल गया था। अपनी तिजोरी साफ होने के बाद शहजान शांत नहीं बैठा। उसने अपने रसूख और दौलत के दम पर ऐसी छानबीन निकाली जिसने हमारे अतीत के पन्ने खोल दिए। उस एक चोरी की वजह से उसे पता चला कि मैं कौन हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं, उसे दिलशाद का सच भी पता चल चुका था। जबकि दिलशाद, वो बेचारा अभी भी सिर्फ फाइलों में उलझा था। वो कानून की जिन कड़ियों को जोड़ रहा था, उसे नहीं पता था कि उन कड़ियों का सिरा हम तीनों के बचपन से जुड़ा है। उसे अभी तक कुछ भी नहीं पता, न मेरे बारे में, न शहजान के बारे में। किस्मत नहीं होती, बस कनेक्शन होता है। कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती, मैंने खुद देखा है। वो वापस आती है, एक ही छत के नीचे। हम 3 जिंदगियां पले थे, अनाथालय में, जहां हमारे पास नाम के अलावा अपना कहने को कुछ नहीं था। फराज, दिलशाद और शहजान, हम तीनों बचपन के पक्के दोस्त थे। फिर पहले दिलशाद अलग हुआ, उसकी किस्मत बदली। एक पुलिस वाला उसे अपने साथ ले गया, ईमानदारी और कानून उसे वहीं से मिले। उसके बाद दूसरा शहजान अलग हुआ, उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने गोद ले लिया। दौलत, शोहरत और रसूख उसे बचपन में ही मिल गए। जिस बैंक को मैंने लूटा, वो आज उसी के साम्राज्य का हिस्सा है। और आखिर में मैं अकेला रह गया उस अंधेरे अनाथालय के कोने में। कोई मुझे लेने नहीं आया। उसके बाद हम तीनों के रास्ते बदल गए। 3 रास्ते, 3 सोच, 3 अलग दुनिया। कुछ लोग सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और कुछ उसे चलाते हैं। तब समझ आया, टारगेट अलग नहीं था, बस तरीके अलग थे। सालों बाद एक चोरी ने हम तीनों को दोबारा एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और जब रास्ते फिर से टकराए, तो वो कहानी नहीं थी, वो जंग थी। अब मुझे साफ दिख रहा है, सब कुछ प्लान था, हर मूव, हर कदम। और शायद गेम अब शुरू हुआ है, और अब एक आखिरी खेल खेला जाएगा। और एक बात याद है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।